मुख्य रूप से यही है कि विगत कई दिनों से लगातार जन शिकायत हम लोग को मिल रही थी और उस जन शिकायत में स्थानीय अंचल अधिकारी बोधगया के द्वारा लोगों के द्वारा किया गया दुर्व्यवहार भी काफ़ी उनका जो शिकायत लगातार मिल रही थी उसी के संबंध में हम लोग भी उनसे बात किए हैं। और कई चीज़ ऐसा उभर के आ रहा है, जैसे आप लोग ने सुना होगा कि हाल में ही एक भाजपा के युवा के अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी बुरे तरीके से व्यवहार किए। पूर्व प्रमुख हैं मनोज कुमार जी, उनके साथ भी दुर्व्यवहार की शिकायत आई है। और हमारे माननीय विधायिका हैं ज्योति मांझी जी, उनके प्रतिनिधि हैं अजय दांगे जी, वो भी जन समस्या को लेकर के स्थानीय अंचलाधिकारी के पास गए थे, तो उनके साथ भी कहीं न कहीं दुर्व्यवहार किया गया है। तो कहना है साथी संदर्भ बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग कई दिनों से लगातार उनको कह रहे हैं कि भाई आप अपनी कार्यशैली में सुधार लाइए। पब्लिक का समस्या है, पब्लिक आपके पास जाएंगे ही, आप नियमित ऑफिस में बैठते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा केसेज अगर गया जिला में पेंडिंग है म्यूटेशन से संबंधित, जमाबंदी से संबंधित, आपका लगान से संबंधित, तो वह बोधगया अंचल है। और उसके बावजूद भी अगर लोग आते हैं और उसकी समस्या का निदान नहीं कर पाते और ऊपर से आप तुम तड़ाक करके और दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बात कहने का अधिकार है। और आप जब एक सरकारी कर्मचारी हैं, आप अंचलाधिकारी हैं, तो पब्लिक के आप नौकर हैं। सर्वप्रथम आपको जानना चाहिए आपकी पहुंच पकड़ आखिर कितना भी दूर क्यों नहीं हो, लेकिन जनता के सामने आप नौकर हैं। उनकी भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। और बिहार सरकार के यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से संदेश है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का बिल्कुल संदेश स्पष्ट है कि कहीं न कहीं गरीब गुरुओं की जो कार्य है उसको पहली प्राथमिकता देते हुए उसको हल करना है। और स्थानीय अंचल अधिकारी के द्वारा हालिया जो उनका आया है वो कहीं न कहीं उचित नहीं है। ये ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या सोच करके इस तरह से लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और ये बिल्कुल पब्लिक फ्रेंडली नहीं है। कई ऐसे केसेज हैं, देखिए जैसे आपको हम बताते हैं, मुनेश्वर भगत पिता स्वर्गीय जगदेव भगत, शकील अहमद जी, योगेश्वर मिश्रा, अभिषेक कुमार और मुकेश कुमार का आवेदन हम लोग के पास में आया है। माननीय आदरणीय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी के पास में आया है और विधायक ज्योति मांझी जी के पास आया है। और इसी के संबंध में हम लोग ने जो यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं दीपक कुमार जी, हम लोग ने उनको भी लिखित रूप से संज्ञान दिया है कि आखिर ये पब्लिक फ्रेंडली प्राधिकारी जो नहीं रहने के कारण कहीं न कहीं हम लोग को क्षेत्र में काफ़ी समस्या का दिक्कत करना पड़ रहा है। और ऐसे प्राधिकारी अगर यहाँ पर रहेंगे और ये अगर हाल में अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं फिर विवश होकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। और आगे जो भी कार्रवाई हो सकता है हम लोग उसके लिए तत्पर हैं, क्योंकि हम लोग पहले जनहित के मुद्दे के साथ हैं और जनहित के मुद्दे के साथ किसी तरह के कोई समझौता नहीं होगा। कई ऐसा बार आया है कि जब भी कोई राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता या फिर अन्य कार्यकर्ता जब उनके चैम्बर में जाते हैं तो वो दलाल कह करके शब्द का संबोधन करते हैं, तो कहीं न कहीं ये उनकी गिरी हुई मानसिकता का परिचायक है, कहीं न कहीं उनकी सोच और संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। और इस तरह का व्यवहार करना और ख़ास करके नीतीश कुमार जी के सुशासन के राज में हमने जिलाधिकारी गया को भी और आपका एडीएम गया रेवेन्यू को भी हम लोग ने इसके लिए लिखित रूप से भी उनको अवगत कराया है। साथ ही साथ आपको टेलीफोनिक वार्ता करके भी हम उनको अवगत कराया है कि इस तरह के कार्य में शामिल नहीं रहे और ऐसे पदाधिकारियों को जल्द से जल्द यहाँ से हटाए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने भी लिखा है उनके खिलाफ में, लेकिन अभी तक प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है और क्षोभ है। और कहीं न कहीं अगर ये उनकी कार्यशैली में सुधार नहीं आता है तो अंतोगत्वा हम लोग विवश होकर के उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे और जो यथासंभव होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम चाहेंगे कि उनके मेरा नाम इंजीनियर नंदलाल मांझी हो, हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हुए हम। और साथ ही हम अपनी एक वाकया बताना चाहते हैं कि विगत मैं भी कुछ देखिए जैसे ये विजय जी हैं और इनके जो सहयोगी है साथी हैं, इनके साथ मैंने भी उनके कार्यालय में गया था और मेरे साथ भी कहीं न कहीं उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया। तो हमको लगा कि भाई अरे भाई नए लोग आए हैं, अभी तक यहाँ की परिपाटी नहीं समझ पाए, धीरे धीरे समझ जाएंगे। लेकिन उनके कार्यशैली में किसी तरह का कोई सुधार नहीं आ रहा है।
लगातार वह लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, लगातार लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं, लगातार जनप्रतिनिधियों को कहीं न कहीं दलाल शब्द से संबोधन कर रहे हैं, तो ऐसे पदाधिकारी कहीं से भी उचित नहीं है बोधगया के लिए। और ऐसे अंचलाधिकारी को अविलंब हम प्रशासन से भी मांग करेंगे कि इसको हटाने की आवश्यकता है। अंततः हम लोग विवश होकर के इसके खिलाफ में हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे, और इसका सारा उत्तरदायित्व कहीं न कहीं जो ये कर रहे हैं फिर उन्हीं को ही भोगना पड़ेगा। मेरा नाम विजय कुमार है। जिस दिन ये घटना घटी थी ब्लॉक अंचल में, सबसे पहले तो बहुत दुखद की बात है कि हमारे बोधगया में पहला बार ऐसा सीओ आया है जो जनप्रतिनिधि को, चाहे विधायक हो या और कोई भी प्रतिनिधि हो, मेरे सामने, मैं साक्ष हूँ, मेरे सामने वो अपशब्द बोले हैं, मेरे सामने दलाल का नाम यूज किए हैं, मेरे सामने जनप्रतिनिधि को, मंत्री प्रतिनिधि को भी अपशब्द बोले हैं, वो भी जेन्युइन काम में। सबसे पहले बात है कि उन्होंने हम लोगों को टाइम दिया था कि आप 12 बजे आइए। 3 दिन से वो टाइम दे रहे थे। मेरा फ़ोन से किनको दलाल बोले थे? नंदलाल जी को बोले थे, हमको बोले थे, और भी बहुत सारे प्रतिनिधि थे, उनको भी बोले थे। बोधगया सी। पहला बात है कि वो उन्होंने 3 दिन से हम लोग को टाइम दिया जा रहा था कि सर आप आइए, कल हम मिल लेते हैं, आइए ना कल मिल लेते हैं। हम बोले सर आज तो किसी भी कीमत में मिल के जाएंगे। 12 बजे से दोपहर से भूखे प्यासे हम लोग वहाँ उनका ऑफिस के पास खड़े रहे हैं कि आज मिलेंगे, आप मिलेंगे, आप मिलेंगे। उस तरह से 7 बजा दिया उन्होंने। 7 बजे आए ऑफिस में। जैसे ही हम लोग एंट्री किए तो पहले उनका यही रवैया था कि चलिए आप लोग पहले बाहर जाइए, बाहर जाइए। हम बोले सर आपने 7 बजे तक, आपने 12 बजे से टाइम देकर आज 7 बज गया अभी तक आप बोल रहे हैं कि अभी फिर भी बाहर जाइए। फिर भी मैंने उनका आदर रखा, मैंने उनका सम्मान किया। हम लोग सभी लोग बाहर चले गए कि आज भी समस्या के निदान सर से करवा ही के जाएंगे। फिर बाहर में फिर बोले कि आधा घंटा बाद आइए। फिर आधा घंटा बाद किए। ऐसे ऐसे करते करते 7:30 8 अबाउट बज गया। वो लास्ट में हम लोग चले गए अंदर में। हम बोले सर क्या है, क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? जो जेन्युइन काम है वो काम को क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके अंचल के द्वारा ये रसीद काटा गया 2025 तक, 2000 ये आपका 1988 से 2025 तक करेंट रसीद है, केवाला है, मोटेशन है, शुद्धि पत्र है। इसका कोई नहीं है, आप ही तो काटे हैं ना इसको, कोई दूसरा अंचल तो नहीं काटा है। तो फिर आपका राइट कैसे है? जो जेन्युइन ज़मीन पे वो मकान बना रहा है उसको आप कैसे रोक सकते हैं? अगला पार्टी अगर झूठ मूठ के जाके अगर रुकवा रहा है काम, उसको जांच करवाइए। उसको आपका राइट है जांच करने का। आप जांच भी नहीं करवा रहे हैं। आप प्रशासन को कुछ अच्छा से बात भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग को जनप्रतिनिधि के साथ आप बात भी सही से नहीं कर रहे हैं। आप शब्द व्यवहार कर रहे हैं। क्या है ये? मानो आप सीईओ हैं तो बहुत बड़ा हो गए हैं। मेरा नाम विजय कुमार है। मैं बोधगया से हूँ। जो जेन्युइन काम है, ऊपर से वो पैसा का जिक्र करता है। साइड से 3-4 आदमी को लगाए हुए दलाल लोग को, पीछे से बोलता है कि पैसा दीजिए आपका काम हो जाएगा। क्यों भाई? जेन्युइन काम है, केवाला है, रसीद है, मोटेशन है, 1998 से कटता आ रहा है। तो आप इसके एवज में क्यों पैसा का डिमांड करते हैं? क्या जरूरी है आपको पैसा का डिमांड करना? और वैसा आदमी को रखा हुआ है साइड में जो ब्लॉक में दलाली करता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सीईओ तो साइड में रहता है लेकिन पीछे से वो दलाली करवाता है और सारा काम करवाते हैं वो। ये सब घटना रात की है? ये 7 बजे की रात की घटना है। दलाली वाला काम वो लोग खुद कर रहे हैं। पूरा महकमा है वहाँ बैठा हुआ है सीईओ ऑफिस में। उस दलाल को पहचानते हैं? दलाल को पहचानते हैं। वहाँ तो आप जाइए ना सर, सब कोई बोलेगा कितने दलाल है। पहचानने की क्या बात है? वहाँ पे आप जाइएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कितना दलाल वहाँ पे घूम रहा है। हम क्या बताएंगे? बहुत सारा ऐसा लोग है जो आपको बता देगा कि कौन दलाल है। वहाँ कर्मचारी सही से बात नहीं करते। देखिए करंट रसीद है सर। ये मामला चिरकी का है। अभी तो हम बता रहे ये मामला चिरकी का है। ये मामला चिरकी का है जो एकदम जेन्युइन काम है। इसमें कोई भी इधर उधर का कोई काम नहीं है। चलिए ठीक है। आज का जो प्रेस वार्ता है मुख्य रूप से हम लोग हैं बोधगया अंचल अधिकारी के द्वारा जो यहाँ के आम आवाम है, जनप्रतिनिधि के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है उसको लेकर के है। और इसके संबंध में हमारी पार्टी के माननीय विधायिका आदरणीय ज्योति मांझी जी इस संबंध में आदरणीय जीतन राम मांझी जी को पत्र लिखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं।
आपके प्रदेश के मुख्य सेक्रेटरी उनको भी पत्र लिखे हैं। तो हम कहना चाहते हैं उनका यह व्यवहार नीतीश कुमार जी के शासन में कहीं से भी शोभा नहीं देता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आम लोगों का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन उसके विपरीत मानसिकता के कहीं न कहीं अंचलाधिकारी काम कर रहे हैं, जो हम लोग कहीं भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और हम लोग की मांग है कि इस संबंध में आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी ने मुख्य सचिव को इस संबंध में उनके ऊपर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है, माननीय विधायक भी लिखा है, तो उस पर अविलंब कार्रवाई हो, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर के आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।